नमस्कार साथियों, मैं लेकर हाजिर हूँ एक और वीडियो और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वन लाइनर जीके विद मलकीत। आज हम पढ़ेंगे अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में पहले अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक 4 ज़िले शामिल थे। अब भीलवाड़ा को उदयपुर संभाग में शामिल कर दिया गया है और अजमेर संभाग में अब कुल 6 ज़िले हैं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा शामिल है। आइए पढ़ते हैं हम अजमेर संभाग का पहला किला तारागढ़, जिसे अजय मेरु दुर्ग भी कहते हैं, ये अजमेर में है। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने करवाया था। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं, ने करवाया था। इसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पे तारागढ़ रखा। यह दुर्ग गढ़ बीटली पहाड़ी पर होने के कारण इसे गढ़ बीटली भी कहते हैं। राजस्थान या राजपूताना को जीतने से पहले इस दुर्ग को जीतना अनिवार्य था, जिस कारण इसे राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं। यह दुर्ग राजस्थान के मध्य में होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय या दिल भी कहा जाता है। यह दुर्ग अरावली के मध्य होने के कारण इसे अरावली का अरमाल भी कहते हैं। विश्व हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। इस दुर्ग में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहे हैं। शाहजहां ने इस दुर्ग को विठल दास को दे दिया। इस दुर्ग में पीपल बुर्ज, इमली बुर्ज, फतेह बुर्ज, श्रृंगार चंवरी, जानू नायक बुर्ज, घूंघट बुर्ज, नागरची बुर्ज स्थित है। यहाँ नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम का झालरा, बड़ा झालरा आदि जलाशय हैं। दारा शिकोह का जन्म यहाँ हुआ, जिस कारण यह दुर्ग शिया मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल कहलाता है। इस दुर्ग में घोड़े की मज़ार है, जहाँ दाल चढ़ाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस मज़ार पर दाल चढ़ाने पर सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यह रूठी रानी मानवती उमादे, जो मालदेव से रूठकर अजमेर आ गई थी, उनका महल और छतरी यहाँ है। उमादे बटियाणी, इनका अन्य नाम उमराव, उमादेवी, जैसलमेर के बाटी राजपूत रावल लूणकर्ण बाटी की पुत्री थी। यहाँ सीसा खान गुफा है, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर को जाते थे। सीसा खान गुफा है, जिससे पृथ्वीराज चौहान जो उनकी चामुंडा माता थी, उनके दर्शन के लिए जाया करते उस रंग के द्वारा। यहाँ मीरा साहब की दरगाह, सैयद हुसैन सिंघवार की दरगाह भी स्थित है। शाहजहां के सेनापति विठल दास गौड़ ने इसका पुनर्निर्माण कर इसका नाम गढ़ बीटली कर दिया। इस दुर्ग में 14 बुर्ज हैं। इस दुर्ग में 6 दरवाजे हैं: लक्ष्मण पौल, फूटा पौल, बड़ा पौल, भवानी पौल, हाथी पौल और इंद्र पौल। इस दुर्ग पर 1024 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। 1135 ईस्वी में अर्णोराज के समय मुसलमानों का आक्रमण हुआ, जिसमें अर्णोराज में सेना की हत्या कर दी। अर्णोराज ने पूरी सेना की हत्या कर दी थी, जिससे चारों ओर खून ही खून हो गया और उसे साफ करने के लिए अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। 1668 में अकबर के सेनापति सैयद मोहम्मद कासिम खां का इस पर अधिकार हो गया। आइए अगला दुर्ग है हमारा टॉडगढ़ दुर्ग, ये भी अजमेर में है। इस दुर्ग का प्राचीन नाम
बोरसवाड़ा था। इस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था। इस दुर्ग में सशस्त्र क्रांति 21 फरवरी 1915 के क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को यहाँ बंदी बनाया गया था टॉडगढ़ दुर्ग में, जहाँ से ये दोनों फरार हो गए। मैंगनीज दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण 1570 में अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था। इस दुर्ग की नींव दादू दयाल ने रखी थी। इसे अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुगल शैली या फारसी शैली में बना हुआ है। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में बसने की या व्यापार करने की अनुमति इसी दुर्ग में दी थी। यह दुर्ग 1857 की क्रांति का केंद्र भी रहा। हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में हुआ की योजना इसी दुर्ग में बनी। इस दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा जहांगीरी दरवाज़ा कहलाता है। इस दुर्ग में बादशाही भवन स्थित है। अकबर के पुत्र दानियाल व शाहजहाँ के पुत्र शहजादा का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। इस दुर्ग का पुनः निर्माण 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। 1908 में इसी दुर्ग में राजपुताना संग्रहालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष हीरानंद ओझा को बनाया गया। 1968 में इस दुर्ग को सुरक्षित स्मारक में घोषित कर दिया गया। किशनगढ़ दुर्ग, ये भी अजमेर में है। इसकी स्थापना 1611 ईस्वी में किशन सिंह ने की थी। यह दुर्ग स्थल, पारिक और पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह गुंदोलाव झील के किनारे स्थित है। इस दुर्ग में बल्लभ संप्रदाय के श्रीनाथ जी का मंदिर है। रूपनगढ़ दुर्ग, किशनगढ़ अजमेर, यह रूपन नदी के किनारे है। इस दुर्ग में शस्त्रागार, सुरंग, जेल, राजसी महल स्थित है। 1997 में इसे हेरिटेज होटल बना दिया गया। करकेड़ी दुर्ग, किशनगढ़ अजमेर, 1756 में सावंत सिंह किशनगढ़ के राजा के पुत्र सरदार सिंह व सावंत सिंह, जिसने किशनगढ़ राज्य का 2 भागों में बांट दिया। रूपनगढ़, सलेमाबाद, करकेड़ी सरदार सिंह के पास व किशनगढ़, फतेहगढ़, सरवाड़, सिंदरी बहादुर सिंह के पास रहे। महाराजा यज्ञनारायण ने इस किले का वास्तविक निर्माण करवाया। कंकोड़ का किला यह टोंक से 20 किमी दूर NH 116 पर कंकोड़ उनियारा तहसील में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। पंचेवर का किला मालपुरा, जो अब एक हेरिटेज होटल बन चुका है। बगड़ी का किला ये निवई में है। भौमगढ़ दुर्ग, टोंक, इस दुर्ग का निर्माण 17वीं शताब्दी में भोला ब्राह्मण ने करवाया। 19वीं सदी में टोंक के नवाब अमीर खां पंडारी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कुचामन का दुर्ग, यह दुर्ग राजस्थान के सबसे पुराने दुर्गों में से है। यह किला पर्वतों के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है, जैसे कि एक चील का घोंसला होता है। इसका निर्माण दरबारी चौबदार जालिम सिंह मेड़तिया ने 750 ईस्वी में करवाया। 18वीं सदी में जालिम सिंह राठौड़ ने इस दुर्ग का आधुनिक निर्माण करवाया। यह दुर्ग गिरी, पारीद, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ स्थित सुनहरी बुर्ज में सोने का काम किया गया है। यह दुर्ग अणखला किला व जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। उनके शासनकाल में ऐसे कई दुर्गों का निर्माण हुआ, जिनमें मंडोर, जालोर, कुचामन, कन्नौज, ग्वालियर के किले प्रमुख हैं। ये राजाओं के अत्यधिक समृद्ध होने के प्रमाण देते हैं। कुचामन का किला अपने प्रखर और भीमकाय प्रकोटे, 32 दुर्गों, 10 द्वारों और विभिन्न प्रतिरोधक क्षमता वाला किला है। यह एकमात्र अनोखी वास्तुकला वाला किला है।
इस किले में जल संरक्षण और प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था है। किले में कई भूमिगत टैंक आज भी विद्यमान है। कुचामन किले में कई भूमिगत गुप्त ठिकाने, प्राचीन अंधकूप, कारागार हैं। वर्तमान में यह हेरिटेज होटल में तब्दील हो गया है। इस दुर्ग में रनिवास, शीश महल, हवा महल, शस्त्रागार, देव मंदिर, अन्न भंडार, 18 बुर्ज, पाताल्य हौज, अंधेरिया हौज, ऊंटशाला, हस्तिशाला स्थित है। औरंगजेब के समय यह दुर्ग मेड़ता के राठौड़ों के पास चला गया। मेड़ता के राठौड़ों से यह दुर्ग जोधपुर के राठौड़ों के पास चला गया। 1727 में अभय सिंह ने जालिम सिंह को कुचामन की जागीर दी। जोधपुर राज्य में केवल कुचामन के जागीरदार ही अपनी समय की मुद्रा छाप सकते थे, ये उन्हें अधिकार था। नागौर दुर्ग, यह दुर्ग धानुन श्रेणी में आता है, जिसके दोहरा परकोटा है। इस दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर चौहान के सामंत कदमबास, जिसे कैमास भी कहा जाता है, ने 1154 में करवाया था। सिराई पोल, बिचली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धूपी पोल, राज पोल दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं। यह दुर्ग भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बखत सिंह ने इस दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण करवाया। अपने पिता की हत्या कर यहीं पर शरण ली थी। इस दुर्ग पर बाहर से चलाए गए गोले दुर्ग के ऊपर से निकल जाते हैं। इस दुर्ग में शीश महल, बादल महल, शुक्र महल जो कि अकबर ने बनवाया था, अभय सिंह के महल, बखत सिंह के महल, अमर सिंह की छतरी 16 खंभों वाली आदि दर्शनीय स्थल है। मालकोट दुर्ग या मेड़ता दुर्ग, 8वीं सदी में प्रतिहार शासक बाउक ने इसे अपनी राजधानी बनाया। 1301 में अलाउद्दीन के सेनापति का इस पर अधिकार हो गया। 1556 में जोधपुर के मालदेव ने जयमल को हराकर इस पर अधिकार किया। 1558 में मालदेव ने मेड़ता की जगह मालकोट का निर्माण करवाया। कोटा संभाग में ये 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अकेलगढ़ का किला, अकेलगढ़ का किला कोटागढ़ से, जिसे गढ़ महल भी कहते हैं, राजस्थान के कोटा शहर में चंबल नदी के किनारे स्थित है। अकेलगढ़ का किला या कोटागढ़, जिसे गढ़ महल भी कहा जाता है, राजस्थान के कोटा शहर में चंबल नदी के किनारे स्थित एक किला है। कोटा पर सदियों से भील राजाओं ने राज किया था। कोटिया भील दरअसल भील राजाओं को दी जाने वाली उपाधि थी। इसी उपाधि से शहर का नाम कोटा रहा। अंतिम भील राजा कोटिया भील थे। अकेलगढ़ कोटिया भील की राजधानी हुआ करता था। चंबल नदी के किनारे स्थित दौलतगंज किला अकेलगढ़ किले का हिस्सा है। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ किला भारत के राजस्थान के बूंदी में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी श्रृंखला के एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह बूंदी का प्रमुख आकर्षण केंद्र भी है। यह 1426 फीट की ऊंचाई पर एक खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया है। युद्ध के दौरान किले के बाहर निकलने के लिए इसमें कई सुरंगें बनाई गई थी। ये सुरंगें पहाड़ों में कई जगह पर दिखाई देती हैं। राव देवा हाड़ा ने 1298 में इस किले का निर्माण करवाया था और राजा बर सिंह हाड़ा ने 1354 में इसका निर्माण करवाया और इसका और ज़्यादा निर्माण करवाया। इसकी आकृति तारे जैसी होने के कारण इसे तारागढ़ कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने इसके निर्माण के बारे में कहा है कि इसका निर्माण भूतों व प्रेतों द्वारा करवाया गया है। गुप्त सुरंगों के कारण इसे राजस्थान का तिलिस्मी किला भी कहते हैं। इस दुर्ग के तिहरा प्रकोटा है, यानी इसके प्रकोट
सकते हैं वो 3 हैं। मेवाड़ के राणा लाखा ने इसे जीतने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, तो मिट्टी का नकली किला बनाकर उसे जीता और नकली किला को बचाने के लिए कुंभाहाड़ा ने लड़ाई की और शहीद हो गए। इस दुर्ग में गर्भ गुंजन व महाबला तोप स्थित है। यहाँ उम्मेद महल, जैत सागर महल, नवल सागर महल, जीवरखा महल, बादल महल, फूल महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, दूधा महल, रंग विलास चित्रशाला, रानी जी की बावड़ी, रत्न दौलत दरी खाना, 84 खंभों की छतरी आदि स्थित है। अब हम पढ़ेंगे गागरोन दुर्ग, झालावाड़। यह काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित जल दुर्ग है। इसका प्राचीन नाम गरगराटपुर था। डोडगढ़, दुलारगढ़ इसके अन्य नाम हैं। इसका निर्माण 12वीं सदी यानी 1195 ईस्वी में डोड राजा बीजलदेव परमार ने करवाया था। यह दुर्ग मुकंदरा पहाड़ी पर सामेल नामक स्थान पर स्थित है। यह दुर्ग बिना नींव के है, जिसके तिहरा प्रकोटा है। यहाँ संत पीपा की जन्म स्थली व छतरी है। यहाँ मीठे शाह की दरगाह, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। संत हमीमुद्दीन की दरगाह, दीवाने आम, दीवाने खास, जनाना महल, असलगढ़ का महल, रंग महल, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा स्थित है। इसका नाम गगरान देवन सिंह खिच्ची ने रखा। यहाँ की टकसाल में सलीम शाही रुपया बनता था। शासक दुर्जन साल ने दुर्ग में मधुसूदन मंदिर का निर्माण करवाया। इस दुर्ग में गीद कराई पहाड़ी है, जहाँ से गिरा कर के कैदियों को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। 1303 में अलाउद्दीन ने जैत सिंह को हराकर इस पर अधिकार कर लिया। 1532 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। 1542 में शेरशाह सूरी का भी इस पर अधिकार रहा। 1562 में इस पर अकबर का अधिकार हो गया। शाहजहां ने इस दुर्ग को मुकुंद सिंह को दे दिया। शिवदास सिंह गार्डन की अचलदास खिच्ची की वचनिका के अनुसार इस दुर्ग में 2 सांके हुए हैं। 1423 में यह सांका अचलदास खिच्ची के समय हुआ, जिसमें मांडू के सुल्तान होशांग शाह ने आक्रमण किया। इस सांके में अचलदास के नेतृत्व में केसरिया हुआ व रानी लीला उमादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। 1444 में यह सांका अचलदास के पुत्र पालन हंसी के समय हुआ, जिसमें मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया और इस सांके के बाद गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया गया। इस सांके में राणा कुंभा ने पालन हंसी की सहायता की थी। मनौर थाना दुर्ग, झालावाड़। यह परवन व कालीखो नदी के संगम पर बना हुआ है। इसका प्राचीन नाम खाता खेड़ी था, जिसका निर्माण भीलों द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग का निर्माण चूड़ामन जाट ने करवाया था। 1716 में फखरुशियर ने जयपुर शासक सवाई जय सिंह को चूड़ामन के विरुद्ध भेजा और चूड़ामन और सवाई जय सिंह के बीच समझौता हो गया। झालावाड़ दुर्ग, झालावाड़। झाला जालिम सिंह के वंशज मदन सिंह ने 1791 में झालावाड़ नगर व गढ़ की स्थापना की। इस दुर्ग में शीश महल, रंगशाला, जनानी ड्योढ़ी, दरी खाना, संभागार, सुरंग मार्ग स्थित है। इन महलों में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के महलों की झलक मिलती है। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में, उनके महलों की झलक मिलती है। इन महलों में मदन सिंह की सवारी, नृत्य नाटिका, टोंक नवाब, रास रंग, 24 अवतार, शाही इंद्र विमान की सवारी, 36 भोग, हवेलियों के चित्र हैं। नवलखा दुर्ग, झालावाड़। इसका निर्माण
1860 में परची सिंह ने करवाया था। इसमें हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इसका निर्माण बहुत महंगा था, जिस कारण इसे नवलखा दुर्ग भी कहते हैं। बड़ी सादड़ी झालावाड़, जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने विद्रोह के समय इसी दुर्ग में शरण ली थी, जिसकी याद में यहाँ एक दरवाज़ा बनाया गया है। नाहरगढ़ दुर्ग 12, इसका निर्माण 1712 में कुतुबुद्दीन ने करवाया था। बाजीराव पेशवा ने नवाब से छीनकर यह दुर्ग कोटा शासक दुर्जन साल को दे दिया। यह स्थल दुर्ग है। इसकी आकृति दिल्ली के लाल किले जैसी है। धन्यवाद साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारों साथियों के साथ इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग इसके साथ जुड़ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए और बढ़िया ला सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।